Hello friends, welcome to IBT Make My Exam. As you all know that our viewers are increasing very fast, right? They are in every nook and corner of this country. They are taking much more interest. Therefore, we too are very much dedicated to you people, right? इसीलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट वाचर लाया है, ओके 549 का गिफ्ट वाचर, राइट, जिसका एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। मंडे के दिन उसका रिजल्ट आएगा। आपको करना क्या है उसके लिए, अभी का जो सेशन होगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इन बिटवीन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी सही आंसर देगा अपने कमेंट बॉक्स में, उसका रिजल्ट आएगा कब, कमिंग मंडे, राइट, उसका निकाला जाएगा और आपको सरप्राइज दिया जाएगा। कितने का, 549, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से क्वेश्चन देखो और इन बिटवीन मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो, इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड है ऑब्स्क्यूज। क्या है, ऑब्स्क्यूज। देखो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑब्स्क्यूज, जिसे कहते हैं क्या, ये फ्यूनरल राइट्स होते हैं, ओके, एक रिचुअल होता है। अब ये जो वर्ड है ये प्लूरल है ऑब्स्क्यू का, तो ऑब्स्क्यूज के साथ हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। मीन्स ऑब्स्क्यूज वर, वाज की जगह पे क्या लिखेंगे, वर। वाज को सर्कल कर लो, वहाँ पे वर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कंट्री, देखो होल कंट्री। अब इसके पहले एक जो मिस कर रहा है वो क्या, आर्टिकल। देखो वहाँ पे द होल कंट्री रिग्रेटेड द ग्रेट लीडर्स डेथ, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द होल कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्ड है आई सॉ हर गिविंग आर्म। आर्म देखो यहाँ कौन सा ये वर्ड है, आर्म नहीं कहते, यहाँ पे हम कहेंगे से आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, द फूड, यू नो, द अमाउंट ऑफ फूड विच इज़ गिवन टू अ बेगर। मीन्स हिंदी में से कहते हैं भीख, राइट। तो भीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्म्स। तो आर्म की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वेंट टू द शॉप टू बाई अ सोप। यहाँ पे जो एक वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब इसका अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, या तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन में जो शॉप के पहले ए आया है उसे हटा दो, या फिर अ बार ऑफ शॉप। अगर इसे काउंटेबल लिखना चाहते हो तो फिर अ बार ऑफ शॉप, मीन्स साबुन की टिक्किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर हैव बीन फेलिसिटेटेड ड्यूरिंग द फंक्शन। अब यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो हैव बीन है। मीन्स सब्जेक्ट देखो द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, डॉक्टर के पहले आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, डॉक्टर के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दो। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, राइट, टू डिफरेंट पर्सन। एक साइंटिस्ट है और दूसरा डॉक्टर है, उसके साथ हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, हैव बीन का। नेक्स्ट पार्ट देखो, महेश इज़ अ रिसर्च स्कॉलर एंड गोज टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे। आपको एक बात बता दूँ, एक इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊं कि जब कभी आर्टिकल का यूज़ करो उसके लिए दो पर्पस होते हैं, याद रहे। एक होता है प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी पर्पस। इस पॉइंट को याद रखो, दो तरह के पर्पसेस होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, प्रिजन, बेड, मॉस्क, टेम्पल, चर्च, मार्केट, एटसेट्रा, ओके। ये देखो ये जितने वर्ड्स हैं, अगर इनका यूज़ हम प्राइमरी पर्पस की तरह करते हैं तो इस वर्ड के पहले, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन शब्दों का यूज़ हम सेकेंडरी पर्पस के लिए करेंगे तो इन सब के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द यूज़ करेंगे। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, देखो आप जानते हो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया, पढ़ने पढ़ाने की जगह है, ठीक है। ये प्रिजन और जेल क्या है, ये कैदियों की जगह, कैद खाने की जगह है,
बेड सोने के लिए, मॉस्क, टेम्पल और चर्च क्या है, पूजा स्थल है, इसी तरह मार्केट सोने की, राइट। तो यहाँ पे इसके देखो ये इसका प्राइमरी पर्पस है, लेकिन उसी स्कूल जब पढ़ने पढ़ाने की जगह किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो फिर आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 टेररिस्ट ब्रोक इनटू द स्कूल, 2 आतंकवादी स्कूल में घुस गए, तो हम उस स्कूल के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, महेश इज़ अ रिसर्च स्कॉलर एंड गोज़ टू यूनिवर्सिटी एवरी डे। वो यूनिवर्सिटी क्या करने जाता है, पढ़ने या पढ़ाने जाता है। तो मीन्स पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ये प्राइमरी पर्पस है। यहाँ से द को हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन आई वेंट टू द आगरा आई सॉ नो ताजमहल। ये आर्टिकल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये याद रहे कि आगरा जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो आगरा से द को हटा दो। और दूसरा पार्ट क्या है, ताजमहल। हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने भी हों उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5000 रुपीज़ हैज़ बिन डिवाइडेड अमंग 20 स्टूडेंट्स। देखो 5000 रुपीज़, अब ये एक अमाउंट था, राइट। अगर ये एक अमाउंट हो तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ 5000 रुपीज़ ओके इज़ अ हैंडसम अमाउंट, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है लिखा हुआ है डिवाइडेड, तो ये पार्ट जो है वो डिवाइड हो चुका है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 500 रुपीज़ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बिन डिवाइडेड। अब 5000 रुपीज़ के बाद क्या आएगा, हैज़ की जगह पे क्या यूज़ कर दो, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड अतुल कैन प्ले गिटार बेटर देन एनी वन एल्स इन आवर ग्रुप। यहाँ पे एक वर्ड है गिटार, याद रहे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ गिटार के पहले क्या आर्टिकल यूज़ करोगे, द। अगर हम इसके जिसमें मैं बोलूँ आई हैव आ गिटार, अब उसके पहले मैं क्या लगाऊंगा, ए। लेकिन अगर उसके हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूफ्स ऑफ द हाउसेज इन द कॉलोनी वर पेंटेड वाइट। तो याद रहे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड होते हैं एफ और एफ ई से, तो बाई एडिंग वी ई एस, एफ और एफ ई को हटाकर हम वी एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ, CALF, जब कोई वर्ड एंड हो एफ या एफ ई से, उसे रिप्लेस किससे कर देना है, VES। जैसे काफ तो काफ्स, वाइफ, वाइफ्स, ओके, हाफ, हाफ्स, वल्फ, ठीक है, थिफ, थिफ्स, ये हो जाए। बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें एफ और एफ में के लास्ट में क्या लग जाएगा, सिर्फ एस। जैसे यहाँ पे क्या है, रूफ, तो रूफ का प्लूरल क्या होता है, रूफ्स। इसी तरह अगर हो वर्ड हूफ, तो हूफ में भी क्या लगाओगे, रूफ में भी एस लगाओ और हूफ में भी एस लगाना होगा। तो यहाँ पे रूफ के पहले क्या लगेंगे, द रूफ्स, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका क्वेश्चन आपको देना है, और ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो भी राइट आंसर देगा उसे कितने का वाचर मिलेगा, 549 का, ठीक है, एक गिफ्ट वाचर है। और जिसका आंसर सही होगा उसे लक्की ड्रॉ किया जाएगा जो मंडे के दिन होगा, ठीक है। जिसका नाम आएगा उसे 549 का एक SSC CGL ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, जिसमें 50 टेस्ट सीरीज़ फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I have bought 3 pairs of shoes and 4 dozens of eggs। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड है पेयर, ठीक है, तो पेयर और डजन जो यूनिट हैं इसके पहले अगर कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 3, तो किसी भी यूनिट के पहले जब नंबर होता है तो उसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर्स नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर। और डज़न के पहले क्या है, वो नंबर है, इसलिए वहाँ पे डजन्स नहीं कहेंगे, हम सिर्फ डज़न कहेंगे, 4 डज़न ऑफ एग्स। बट अगर मैं 4 हटा दूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव बॉट डजन्स ऑफ एग्स, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन डज़न से पहले कोई नंबर हो तो फिर हम डज़न को सिंगुलर रखेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स, तो 500 मैं कह रहा हूँ, 500s नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर हटा दूँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यू हैव टू क्रॉस अटलांटिक टू रीच US। तो आपको याद है द नेम ऑफ रिवर, द नेम ऑफ अ रिवर, ओशन, सी, कैनाल एट्सेट्रा, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ यहाँ पे अटलांटिक, अटलांटिक के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एंड टू रीच US, US के पहले भी आर्टिकल क्या आएगा, इनके पहले द और US के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द USA, द USSR, द UAE, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ओन्स अ गर्ल्स हॉस्टल एंड 2 बॉयज़ हॉस्टल। A girls hostel, okay, and 2 boys hostels। तो देखो इसका ज़रा मीनिंग आप हिंदी में समझो। अ गर्ल्स हॉस्टल लिखने का मतलब क्या है, वैसा हॉस्टल जिसमें एक ही लड़की रहती है। क्या कोई ऐसा हॉस्टल है जिसमें एक ही लड़की हो। यहाँ पे 2 बॉयज़ हॉस्टल मीन्स वैसे हॉस्टल्स 2 हैं जिसमें कितने, 2 लड़के रहते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा, अब इसका जो अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे, अ गर्ल्स हॉस्टल, ओके देखो ये सही है। अ गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। तो लड़कों के हॉस्टल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले बॉय को क्या करो, बॉयज़, ठीक है। अब इसमें लगा दो हॉस्टल्स, लड़कों का हॉस्टल, 2 बॉयज़ हॉस्टल्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ महिलाओं का कॉलेज तो क्या बोलोगे, वुमेन की जगह पे क्या लिखोगे, वीमेन, ठीक है, वीमेंस कॉलेज। चाइल्ड्स डे नहीं बोलते हैं, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रेन, ओके, चिल्ड्रंस डे। इसी तरह हम क्या यूज़ करते हैं, टीचर्स डे, ओके, पहले टीचर्स लिखते हैं उसके बाद डे, क्लियर। मतलब शिक्षकों का दिवस, बच्चों का दिवस, इस तरह महिलाओं का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई लाइक। अब देखो अटल बिहारी वाजपेयी एंड जावेद अख्तर, ठीक है। ये जावेद अख्तर और अटल बिहारी दोनों क्या हैं, ये कवि हैं, दोनों पोइट्स हैं और दोनों कविताएं लिखते हैं, पोइट्री, बट दोनों की कविताएं अलग अलग हैं, इसलिए हम दोनों पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। वाजपेयी लिखकर उसके ऊपर क्या लगाओ, वाजपेयीज, ठीक है, वाजपेयीज एंड जावेद्स, ये सही होगा ना, वाजपेयीज एंड जावेद्स, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए जो हम नेक्स्ट वीडियोस में उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कीप वाचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।